आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ऐसी है कि हर साहब ईमान आपसे मोहब्बत करता है, बल्कि वालिहाना मोहब्बत करता है। कुछ इसका इजहार करते हैं, कुछ दिल में ही रखते हैं। जब एक फ़नकार अपने रसूल से मोहब्बत के इजहार की बात करता है तो अपने फ़न को उसका वसीला बनाता है। आइए आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के पास हैं जिन्हें हम गुल अय्यूबी कहते हैं, मारूफ खत्तात हैं, और आपने आज से 11 बरस पहले अपने दिल में एक दाइया पैदा किया कि मुझे जो मोहब्बत है अपने नबी से उसका इजहार करना है, और उसके इजहार के लिए खत्ताती जो उनका फ़न है उसका वसीला इख्तियार किया। और इन 11 बरसों में आपने 1, 2, 10 नहीं बल्कि 2400 से ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ़ अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा और इस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मारूफ खत्तात गुल अय्यूबी साहब ने सन 2014 में अपनी वालदा मुहतरमा के इंतकाल के बाद उन्हें ईसाल सवाब पहुंचाने की गरज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना शुरू किया। आप रोजाना अलग अलग अंदाज में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते जाते और इसे इमेज फाइल बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते कि जो चाहे इसे इस्तेमाल कर ले, या कम से कम उसे देखने वाला एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, ताकि ये उनके वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा आखिरत हो जाए। धीरे धीरे इन तुगरों की तादाद बढ़ती गई। 4 जानिब से मजीद लिखने की फरमाइशें भी बढ़ने लगीं और गुल अय्यूबी साहब चारों जानिब से टीन के पत्रों से घिरे अपने मकान में मौसम के सर्द व गर्म से बेपरवाह अल्लाह के हबीब का नाम लिखने में मुनहमिक हो गए। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में तब्दील होते गए। वक्त के साथ साथ एक ही नाम को बार बार लिखने का जुनून भी बढ़ता गया और कोशिश यही करते रहे कि हर एक नाम दूसरे से मुख्तलिफ लिखा जाए। आज 14 बरसों के बाद इन नामों की मजमूई तादाद 2400 से ज्यादा हो चुकी है। आप तसव्वुर करें कि इतनी मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना और एक दूसरे से मुख्तलिफ रखना कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन गुल अय्यूबी साहब ने इसे बहुस्न खूबी पूरा किया। वो बताते हैं कि इस काम में एक गैबी इस्तिआनत आपको हमेशा हासिल रहती है। हर मरतबा मीम मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आगे खुद ब खुद आइडियाज़ आते चले जाते हैं कि ऐसे रहेगा, उसके बाद अगला हर्फ ऐसे रहेगा। 4 हर्फ है, वो 4 भी 3 ही हैं, क्योंकि मीम तो 2 बार आया हुआ है। मीम हा दाल 3 ही हर्फ हैं, क्योंकि मीम तो 2 मरतबा आया हुआ है। तो 3 हर्फ को कितना घुमाएगा आदमी कि इतनी तादाद हो जाएगी। अल्लाह ने ये नामुमकिन काम, क्योंकि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह वो लिखवा जो आज तक किसी कलम ने न लिखा हो। गुल अय्यूबी साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लिखते वक्त तकरीबन हर मकबूल ख़त को इस्तेमाल में लाते हैं। ख़त लाहौरी हो या दीवानी या ख़त फ़ारसी, हर अंदाज में आपका कलम चलता है। इसके साथ साथ आप इन खुतूत में बाहम कुछ तजुर्बात भी करते हैं। मोहम्मद नाम के अलावा अल्लाह और मुस्तफ़ा भी लिखते हैं। बाज़ मरतबा अल्लाह के नाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को भी मिलाकर लिखते हैं और एक अलग तर्ज का मखतूता वजूद में आता है। एक ख़ास बात यह भी है कि आप इन नामों को लिखने में पेंसिल का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि जब भी लिखते हैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ये जो है नस्तालिक भी होता है और ख़त दीवानी भी होता है, ख़त रक़ा भी होता है और ख़त फ़ारसी भी होता है और जो है ख़त लाहौरी भी होता है। और इसमें ख़ास चीज़ ये मेरे लिखने का जो स्टाइल है उसमें आप ये नोट करेंगे कि मैं ऐसे ढंग से लिखता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर पे बन जाएगा। आप जितना चाहें लिखवाएं, हर आप खुद देखेंगे कि हर मरतबा अलग आएगा। और जो है ऐसा लिखना, इससे पहले कि पूरे 1500 साल इस्लामी तारीख़ में किसी फ़र्द वाहिद से अल्लाह ने ये काम नहीं लिया, और अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। इस दौरान आपके साथ बहुत अजीब वाक़यात भी पेश आए। बिलखुसूस 400-500 नाम मुकम्मल होने के बाद
آپ کو جو نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا وہ نکل گیا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بنا چشموں کے خطاطی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اس کام کی برکت سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوئی اور برسوں سے کسی عارضے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ دوران گفتگو آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اسی وجہ سے اب یہ کام آپ کے لیے ایک مقدس مہم بن چکا ہے اور آپ کے مطابق یہ سلسلہ آپ کی آخری سانس تک جاری رہے گا۔ یہ لکھتے رہوں گا میں، یہ تو میں نے اللہ سے کہا ہے کہ تو جب تک رکھے گا مجھ کو اچھا بھی رکھ اور لکھوا گا۔ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروس ہے۔ آپ کی معاشی حالت مستحکم نہیں ہے، اس کے باوجود خطاطی کے فن سے جو بھی پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے اسی شوق میں لگاتے ہیں۔ قلم، سیاہی اور کاغذ اپنی استعداد کے حساب سے استعمال کرنے پاتے ہیں، ورنہ اگر انہیں اچھا کاغذ، سیاہی اور قلم میسر آ جائے تو یہ کام اگلی نسلوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ان فن پاروں کو عالمی سطح پر متعارف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب باتوں کا سلسلہ تمام کر کے گل ایوبی صاحب کے ان مخطوطات سے محظوظ ہوں جنہیں دیکھ کر فن خطاطی سے زیادہ محبت رسول کا روحانی احساس ہوتا ہے۔ کلام کبریا ایک آئینہ اور آئینے کا آئینہ میرے نبی، آئینے کا آئینہ میرے نبی، میرے غم کا آسرا ٹیم وائس آف